इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए हम लोग कक्षा 6 के प्रश्नावली 5.5 को हल करें। देखिए पहला प्रश्न कहता है निम्नांकित आकृतियों के लिए भिन्नों को लिखिए और भिन्नों के बीच छोटा बराबर बड़ा चिन्ह का प्रयोग कर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए हमने चित्रों को यहाँ बड़ा करके बनाया है 1A के लिए और यहाँ 1B के लिए। ये देखिए यहाँ पहले इसका भिन्न हम लोग लिखें। देखिए कुल भाग कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम लोग कुल भाग को नीचे लिखते हैं और इसमें कितने भाग रंगे हुए हैं 2, तो भिन्न हो गया 2/8। इसके लिए भिन्न बताइए। कुल भाग हो गया 8 और रंगा हुआ भाग कितना 1 है, तो हो गया 1/8। इसका देखा जाए यहाँ कुल भाग तो ही 8 है, उसमें रंगे हुए भाग कितने हैं 3, 1 2 3, तो ये भिन्न हो गया 3/8। यहाँ देखा जाए कुल भाग 8 है, इसमें रंगा हुआ 1 2 3 4, तो ये भिन्न हो गया हमारा 4/8। अब इसको हम आरोही क्रम मतलब कम से अधिक की ओर, जो सबसे छोटा भिन्न उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए सबसे छोटा कौन नजर है, एक ही भाग है, तो 1/8। अब इससे बड़ा कौन सा है भाई 2/8, तो हम लोग लिखते 2/8। फिर इससे बड़ा कौन नजर आ रहा है 3/8, तो हम लिख दिए 3/8। और सबसे बड़ा नजर आ रहा है 4/8। तो इस तरह से इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने आरोही क्रम में सजा दिया। अब अवरोही क्रम में सबसे पहले इसको तो हो गया 4/8। ये किससे बड़ा है भाई 3/8। फिर किससे बड़ा है 2/8 और 2/8 बड़ा है 1/8 से। इस तरह से हम लोगों ने इन भिन्नों को सजाया। अब जरा यहाँ आइए, देखा जाए यहाँ कुल भाग है 1 2 3 4 4 8, तो कुल भाग हम नीचे लिख देते हैं 8। इसमें कितना है रंगा हुआ 1 2 3, तो ये भिन्न हो गया 3/8। अब जरा इसके लिए देखिए 2 भाग रंगा हुआ है, तो 2/8। जरा इसके लिए देखिए 1 2 3 4 रंगा हुआ है, तो ये हो गया 4/8। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 रंगा हुआ, तो ये भिन्न क्या दर्शाएगा 5/8। अब हम लोग इसको आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटा कौन नज़र आ रहा है दूसरा भाग है, 2 भाग है, तो सबसे पहले हम लिखे क्या भाई 2/8। अब देखिए 2 के बाद कौन नज़र आ रहा है 3 भाग रंगा हुआ है, तो इससे बड़ा हो गया 3/8। अब देखा जाए 3 से बड़ा रंगा हुआ भाग क्या है 4, तो हो गया ये 4/8। और फिर सबसे ज़्यादा हमारा है 5/8। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में, अवरोही में इसको उल्टेंगे। सबसे बड़ा है 5/8, ये किससे बड़ा है भाई ये हमारा 4/8 से। फिर 4/8 किससे बड़ा है 3/8 से क्रम के अनुसार, और 3/8 किससे बड़ा है 2/8 से। तो इस तरह से हम लोगों ने इन भिन्नों के इन चित्रों के लिए भिन्न भी लिखा और भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में सजा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। प्रश्न संख्या 2 कहता है भिन्नों की तुलना कीजिए और उचित चिन्ह, इसमें है छोटा बराबर और बड़ा के चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आइए पहला नंबर दिया है 2/7 और 3/5। देखिए हमको इसको सोचना है कि यह इससे छोटा है बराबर है या बड़ा है, यही 3 में से किसी चिन्ह का प्रयोग करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इसका हम लोग अंश लेते हैं, ये 2 से 5 को गुना करिए और इसका अंश लीजिए 3 को 7 से। जब इसका अंश ले रहे हैं तो हम इसके लिए सोच रहे हैं और इसका ले रहे हैं 3 तो इसके लिए सोच रहे हैं। तो हम किए 2 × 5, 2 × 5 कितना हो गया हमारा 10। अब देखिए 3 × 7, 3 × 7 कितना हो गया 21।
अब इन दोनों में देखिए कौन छोटा है, या इसके बारे में सोचना है, 2 का इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये 10 21 से बड़ा है या छोटा, देख रहे हैं छोटा, हम लोग लिखे चूंकि 10 छोटा है कितना से, 21 से, इसलिए जो 2/7 है वो छोटा होगा 3/5 से। तो हम लोग यहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग कर देंगे, छोटा का, मतलब 2/7 छोटा है 3/5 से। फिर जरा देखिए वही कार्य हम लोग यहाँ करते हैं। यहाँ देखा जाए, इससे 5 से 7 को गुना किए तो हो गया 35, इसके लिए हो गया, और 4 से 9 को गुना किए तो इसके लिए हो गया 4 9 36। तो अब इसके लिए हमको सोचना है 35 छोटा है कितना से, 36 से, इसलिए 5/9 छोटा होगा 4/7 से। ये हम लोग छोटा है का चिन्ह यहाँ पे प्रयोग कर दिए। अब देखा जाए, यहाँ है 6/9 7/13, तो 6 से 13 को गुना किए 78 आ गया, और 7 से 9 को किए तो 63 आ गया। तो देखिए ये 78 बड़ा है 63 से, तो 6/9 बड़ा होगा 7/13 से, तो बड़ा है का साइन हम लोग लगा दिए। अब देखिए 8/17 और है 6/11, उसी तरह गुना करिए 8 में 11 से तो हो गया 88, और 6 में 17 से गुना किए तो 102। तो देखिए 88 102 से क्या है भाई, छोटा है। इसका मतलब कि 8/17 जो है वो 6/11 से छोटा होगा, तो छोटा का चिन्ह हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो इस क्रियाकलाप को करने के बाद ही यहाँ चिन्ह लगाना है, समझ करके लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित भिन्नों का आरोही क्रम में सजाएं। देखिए भिन्न दिया हुआ है 3/7, 5/10, 7/15, 8/9 और 3/5। आप ध्यान दीजिए कि ये जो भिन्न है सबका हर अलग अलग है। तो 7, 10, 15, 9 और 5, सबसे पहले हम लोग इन सभी भिन्नों के हर को समान करेंगे। इसके लिए जितना हर दिया उसका हम लोग लॉसा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7, 10, 15, 9, 5 से किए तो यहाँ 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15, 9 और 1 ऐसे ही छोड़ दिए। फिर 3 से देखिए 3 1 3 और 3 दिया 9, और बाकी सबको ऐसे छोड़ दिए। अब चूंकि ये 1 और 1 और बाकी सब अभाज्य संख्या, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है। तो लसा कितना हो जाएगा, 5 × 3 × 7 × 2 × 3, उसको हम लोगों ने लिखा, गुना करेंगे 630 आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े, 3/7, तो यहाँ हमको 630 लाना है। तो 7 गुने, देखिए 7 छोड़ के बाकी संख्या 5 3 15 6 90, तो हो गया 7 गुने 90। और तो इसको 90 से गुना किए तो 3 को भी 90 से गुना किए, दोनों के 270 बटे हो गया 630। अब देखिए यहाँ 10 है तो 630 लाना है, तो 63 से गुना करेंगे, तो ऊपर भी 63 से करेंगे, 315 बटे 630। अब देखिए 7/15, तो देखिए 5 दिया 15 छोड़ के बाकी हमारे 7 42, तो इसको 42 से गुना करेंगे, नीचे ऊपर भी 42 से, तो ये 630 और ये 294 आया। अब देखिए 9 से, तो हमारा 9 है, 9 गुने हमारा कितना, देखिए 3 तिया 9 छोड़ के बाकी हमारा 7 × 5 = 35 दूनी 70, 70 से गुना करेंगे तो ये 560 बटे 630। उसी तरह से ये 5 से देखेंगे 126 से गुना करना होगा तो हमारा 630 आएगा, तो ये 126 से ऊपर नीचे गुना किए तो आया 378 बटे 630। देखिए यहाँ देखने से हमको पता चल रहा है कि सभी का जो हर है वो बराबर हो गया। अब जिसका अंश सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है, जिसका सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा है। अब हम लोग इसको आरोही क्रम में आराम से सजा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा देखें, ये है 270, 315 सबसे छोटा 270, तो 270 बटे 630। ये छोटा है किससे भाई, 294 बटे 630 से। ये किससे छोटा है, 315 बटे 630 से। ये किससे, ये 378 बटे 630 से। और ये ठीक छोटा है किससे, 560 बटे 630 से। अब हमको इसको बताना है तो देखेंगे 270 बटे ये किसके लिए आया, 3/7 के लिए, तो लिख दिए 3/7 छोटा है। 294 किसके लिए आया, देखिए 7/15 से। और 315 किसके लिए आया है, 5/10 से। और 378 है 3/5 से। और सबसे बड़ा हो गया 8/9। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में सजाया। प्रश्न संख्या 4 कहता है
निम्नलिखित भिन्नों को अवरोही क्रम में सजाएं, मतलब बड़े से छोटे की ओर। आइए, भिन्न दिया है 1/5, 2/3, 8/15, 3/4 और 7/12। हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये जो सभी भिन्न हैं सबके हरों को समान करना है। इसके लिए हम लोग पहले लॉसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग ये है 5, 3, 15, 4 और 12 का लॉसर निकालते हैं। देखिए 2 से इन दोनों में गया, 2 और 6 हो गया। फिर 2 से 2 के 2, 2 तिया 6, बाकी सबको उतारे। फिर 3 से 5 में 3 1 3, 3 5 15, 1 और 3 1 3, और उसी तरह से 5 में 1 1। तो ये हमारा लसा आ गया 2 × 2 × 3 × 5, जो कि 60 आ गया। अब सभी भिन्नों को 60 अंश वाले भिन्न में हमको चेंज करना है। तो यहाँ लिखिए 1/5। अब देखिए 5 को छोड़ के क्या बचा, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी 12 से, तो हो गया 12/60। उसी तरह से 2/3 में 3 को 20 से किए तो 60 हो गया, तो 2 को भी 20 से गुना करेंगे, 40/60। उसी तरह 8/15 हो गया 32/60, 3/4 हो गया 45/60 और 7/12 हो गया 35/60। अब देखिए इनमें सबका जो हर है कितना है, 60 हो गया। तो हम लोग यहाँ से शुरू करें भाई, सबसे बड़ा कौन है, 45। तो हम लोग लिखे 45/60 बड़ा है। उसके बाद है 40, तो 40/60 से। फिर है 35 वाला, तो 35/60। फिर है 32/60 और 12/60। अब देखिए 45/60 किसके लिए आया है, 3/4 के लिए, तो लिख लिए 3/4 बड़ा है 2/3, 7/12 से, 7/12 बड़ा है 8/15 से, और 8/15 बड़ा है 1/5 से। इस तरह से हम लोगों ने आरोही क्रम में भिन्नों को सजा दिया। प्रश्न संख्या 5 कहता है, संख्या रेखा खींचकर निम्नलिखित भिन्नों को दिखाइए एवं उचित छोटा, बराबर या बड़ा चिन्ह से खाली स्थान को भरिए। आइए, इसमें मैंने 1 2 को लिया है। सबसे पहले मैं 1 नंबर को लेता हूँ। इसमें है 2/7 और 3.3/5। देखिए मैंने ये संख्या रेखा खींची है, ये दूसरी संख्या रेखा है। देखिए सबका ये 1 भाग है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। मैंने जो भाग है वो बिल्कुल बराबर रखा है। अब देखिए इसको 2/7, मतलब जो 2/7 का मतलब ये 1 से कम है स्पष्टतः। और यहाँ देखिए 0 से 1 के बीच के भाग को 7 बराबर भागों में बांटा गया है। तो देखिए हमारा 2/7 कौन सा है, ये हो गया हमारा 2/7। मैं यहाँ इंगित करता हूँ, ये हो गया 2/7। अब उसी तरह के समान अंश वाले, उसी तरह के समान दूरी वाले संख्या रेखा पर देखें दूसरे भिन्न को। दूसरा भिन्न है 3 होल 3/5। 3 होल का मतलब कि 1 2 3 तक चला गया, 3 से 4 के बीच की का जो ये की जो दूरी है उसको हम लोग 5 बराबर भागों में बांटेंगे। तो पहला भाग हो गया 3 होल 1/5, दूसरा 3 होल 2/5, 3 होल 3/5, 3 होल 4/5, और इसको हम कह सकते हैं 3 होल 5/5, जो कि 4 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे है 3 होल 3/5। आपको देखने ही से पता चल रहा है कि जो 2/7 है वह 3/5 से बहुत पहले अर्थात छोटा है। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, छोटा का चिन्ह लगाएंगे। फिर मैंने ये 3 नंबर लिया है, 1 होल 1.4/5 और 2.2/3। आइए संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। देखिए ये हमने लिया है 1 2 3, फिर दूसरा को भी यहाँ हमको तीर का निशान लगाना होगा। देखिए दूसरे को भी 1 2 3, ये मैंने दूरी बराबर ली है 1 2 3 की। अब ध्यान दीजिए ये है 1.4/5, मतलब 1 के बाद जो 1 से 2 के बीच की दूरी है उसको हम लोगों ने 5 बराबर भाग में बांटा। तो ये हो गया 1 होल 1/5, ये 1 होल 2/5, ये 1 होल 3/5, 1 होल 4/5, और इसको कह सकते हैं 1 होल 5/5, जो 2 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1 होल 4/5, देखिए ये है हमारा 1 होल 4/5। अब देखिए यहाँ 1 2 तक तो चले गए, और अगली भाग को 3 बराबर भागों में बांटेंगे तो आएगा 2/3। तो ये हो गया 2 होल 1/3,
2 होल 2/3 और इसको कह सकते हैं 2 होल 3/3 जो कि 3 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2.2/3 हमारा देखिए यहाँ है। तो देखिए ये यहाँ है और ये यहाँ है, मतलब यह जो है यह इसके बाद में या यह इसके पहले, मतलब जो 1 होल 4/5 हो वो 2 होल 2/3 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ हम लोग छोटा का चिन्ह लगाए। अन्य दो जो सम दिए हैं उसको आप स्वयं हल करने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 6 कहता है वीणा 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ी, सरिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, बताइए किसने अधिक पढ़ा। देखा जाए, देखिए यहाँ कुल पृष्ठ हैं कितने 100 और वीणा द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितनी 25 और कहता है सरिता द्वारा पढ़े गए पृष्ठ कुल का आधा मतलब 100/2, तो काटेंगे तो 50 हो गया। तो देखिए 50 ज़्यादा है और 25 कम है, इसलिए हम लोगों ने लिखा चूँकि 50 बड़ा है 25 से, अतः सरिता ने वीणा से अधिक पृष्ठ पढ़ा। अब अगला सवाल देखा जाए 7 नंबर, एक कक्षा में कुल 120 विद्यार्थियों में 3/5 भाग छात्राएं हैं, छात्रों की संख्या बताइए। देखिए हम लोगों ने लिखा कुल विद्यार्थी 120 और छात्राओं की संख्या दिया है 120 का 3/5, मतलब 120 गुने 3/5 भागा दिए, यहाँ 24 आया तो गुना किए तो हो गया 72। तो छात्रों की संख्या क्या होगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या में से छात्राओं की संख्या को घटाएंगे तो हमको छात्रों की संख्या मिल जाएगी, इसलिए हमने लिखा अतः छात्रों की संख्या बराबर 120 माइनस 72 अर्थात 48, अर्थात उस कक्षा में छात्रों की संख्या 48 है। इस तरह से हम लोगों ने 5.5 प्रश्नावली को समाप्त किया। धन्यवाद।